क्योंकि मुख्यमंत्री बम्बई के हैं और विदर्भ औरंगाबाद हम पिछड़े लोग हैं, विदर्भ के गरीब लोग हैं। हमारे से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा, हमारे हाजियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। हमारे हाजी बेचारा रो रो के ज़िंदगी भर मेहनत कर कर के अपनी खून पसीने की कमाई से वो हज को जाता है। TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं इस समय हज हाउस में खड़ा हुआ हूं, जहां पर आज माननीय अब्दुल सत्तार साहब मंत्री अल्पसंख्यक विकास व औकाफ महाराष्ट्र शासन ने मतलब जिन्होंने हज हाउस के लिए इसके नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 8 करोड़ रुपए दिए थे और आज मतलब समापन समारोह भी था इसका। और हमारे साथ में मौजूद है हाजी अनीस साहब। और आइए TNN24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो क्या प्रोग्राम का सर मकसद था और ये कितना सफल हुआ? देखिए, आज मैंने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री सत्तार भाई से ये मांग की है कि यहाँ पर जो औरंगाबाद के हाजी और नागपुर के हाजियों से 65,000 66,000 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है। और जो कांग्रेस के ज़माने में, मनमोहन सिंह के ज़माने में एक हाजी को 2100 रियाल देते थे खर्चे के लिए, वो केंद्र सरकार ने, स्मृति ईरानी ने बंद कर दिया 2100 रियाल। तो ये 66,000 और 2100 रियाल, आज एक रियाल 20 रुपये का होता, तो 2100 रियाल 20 मल्टीप्लाई कीजिए कितना होता है, 45,000 रुपये जाते हैं। तो 45,000 रुपया और 66,000 रुपया, लगभग एक हाजी को 1,10,000 रुपये ज़्यादा लग रहा है। ये हमारे कौसर भाई है, इन्होंने नागपुर से हज का फॉर्म भरा है। अब ये 2-3 लोग जा रहे हैं हाजी के लिए। अब इनको 3 लोग जा रहे हैं, कौसर भाई मोमिनपुरे में रहते हैं, ये हज के लिए जा रहे हैं। इनको 3 लोगों को 2 लाख रुपये ज़्यादा लगने वाले हैं। 2 लाख रुपये टिकट में ज़्यादा लगने वाले हैं और 1.5 लाख रुपया जो 2100 रियाल मिलता था वो ज़्यादा लगेंगे। मतलब 3.5 लाख रुपए का 3 आदमी को फ़र्क पड़ेगा। और वही बात मैंने हमारे महाराष्ट्र के मंत्री सत्तार भाई से की है कि ये पैसा जो 66,000 रुपये ज़्यादा लग रहा है और 2100 रियाल मतलब 45,000 रुपये वो नहीं मिल रहे हैं, तो हाजी को जो सहूलत मिलनी चाहिए था, चाहे वो आपका औरंगाबाद हो, चाहे वो आपका नागपुर हो, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। बम्बई के लोगों का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री बम्बई के हैं और विदर्भ औरंगाबाद हम पिछड़े लोग हैं, विदर्भ के गरीब लोग हैं। हमारे से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा, हमारे हाजियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। हमारे हाजी बेचारा रो रो के ज़िंदगी भर मेहनत कर कर के अपनी खून पसीने की कमाई से वो हज को जाता है और उस हाजी को 66,000 रुपये एक हाजी से ज़्यादा लिया जा रहा है। और 2100 रियाल जो पहले मिलते थे वो 2100, तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर हम 2100 रियाल देते थे। वो जो अन्याय हो रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से, हज डिपार्टमेंट के माध्यम से, ऑल इंडिया के हज कमेटी के माध्यम से, वो बंद होनी चाहिए। अगर वो नहीं बंद हो सकता है तो राज्य सरकार ने वो पैसा मुख्यमंत्री जी से बात करके हमारे सम्माननीय मंत्री सत्तार भाई से बात की है मैंने, हमारे अच्छे मंत्री जी है, मैंने उनसे बात की है कि ये अगर केंद्र सरकार बंद कर रही है तो राज्य सरकार दे दे। ये मैंने बात उनसे की है क्योंकि हाजियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। 1 लाख से ज़्यादा महंगा हज हो रहा है। और जब हमारे ज़माने में हम 12,000 रुपये में टिकट देते थे, हज की टिकट 12,000 रुपये में आती थी, एक टिकट 12,000 रुपये में आती थी। आना जाना 6,000 रुपये में हाजियों को जाना होता था, 6,000 रुपये में हाजियों को आना होता था, 12,000 रुपये में आना जाना होता था। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में आपके एक कार्यकर्ता ने, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ने कोर्ट में केस किया, तो ऑल इंडिया हज कमेटी ने और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने ये हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया कि हम जितना भी पैसा है ये 1100 करोड़ रुपये हर साल हम एजुकेशन में खर्चा करेंगे, एफिडेविट दिया। लेकिन वो भी ना करते हुए आपने केंद्र सरकार का मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल फाउंडेशन बंद कर दिया, जिसमें हमारी 11वीं और 12वीं के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी 25,000 रुपये की, वो भी आपने बंद कर दी।
पूरा मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल फाउंडेशन आपने बंद कर दिया। बार नागपुर से और औरंगाबाद से लगभग 3000 फॉर्म जो लोग नागपुर से जाने वाले थे 66,000 रुपये ज़्यादा लेने की वजह से वो लोग अब बम्बई से हाजी लोग जा रहे हैं। अब हमने मांग किया है कि हर ट्रेन में 2 डब्बे ज़्यादा लगे, बम्बई में हमारे हाजियों का रहने का इंतज़ाम किया जाए हज हाउस में, और जो सुविधा हम नागपुर हज हाउस में दे रहे थे वो सुविधा बम्बई हज हाउस में दो, या आप 66,000 रुपये जो हाजियों से ज़्यादा ले रहे हैं वो कम करो। ये आज हमने मांग रखी है। नहीं, लेकिन पिछले 3-4 महीने या 6 महीने से ये मतलब चल रहा है कि इस साल नहीं होगा, लेकिन स्थिति जैसी की वैसी ही है। देखिए, केंद्र सरकार को बार बार ये मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ना टस से मस हो रहा है। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। उल्टा हमारे को जो सहूलतें थी वो सहूलतें भी बंद हो ही रही है। देखिए, मागास वर्गीय लोगों को और आदिवासी लोगों को बराबर स्कॉलरशिप मिल रही है, केंद्र सरकार से स्कॉलरशिप मिल रही है, राज्य सरकार से मिल रही है, लेकिन माइनॉरिटी मुसलमान, जैन, सिख, क्रिश्चियन, उनको जो स्कॉलरशिप मिलती थी मौलाना आज़ाद के माध्यम से, वो मौलाना आज़ाद बंद हो गया है। स्मृति ईरानी ने उसको बंद कर दिया है और वो बम्बई के हाजियों से कम पैसे ले रही है और नागपुर और औरंगाबाद के हाजियों से 66,000 रुपये पर पर्सन ज़्यादा ले रही है, और 45,000 रुपये जो रियाल मिलते थे 2100 रियाल वो भी बंद कर दिया है। इसलिए हमने मांग की है कि वो शुरू करो। हज हाउस में एक प्रोग्राम रखा गया था और उसमें आश्वासन भी दिया है मंत्री साहब ने, सत्तार साहब ने, और इसके रखरखाव और इसका सौंदर्यीकरण के लिए 8 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामिन अख्तर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़।